स्टूडेंट कभी आपने सोचा है कि दो एटम्स आपस में इतनी मजबूत दोस्ती कैसे बना लेते हैं? यही तो कमाल है कोवेलेंट बॉन्ड का। जब दो नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके दरमियान बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है और ना कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, बस मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जैसे दो दोस्त आपस में पेन, बुक या रूम शेयर करें ताकि दोनों का काम आसान बन जाए, बिल्कुल वैसे ही तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आप अगर हमसे केमिस्ट्री दिलचस्प अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सर राय को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या है और उसके टाइप क्या है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। इसका थोड़ा हम इंट्रो लेते हैं और फिर चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो एटम के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मींस की ऐसी कुवत है जो एटम्स को जोड़ के रखे। दो एटम्स के बीच में मींस के एक हाइड्रोजन और, या मैं ऐसे कह दूं ए और बी, ए और बी ये दो एटम है। अब इन दोनों को जोड़ने वाली जो फोर्स है, इन दोनों को मिला के रखने वाली जो फोर्स है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनाती है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम व्हिच होल्ड द एटम टुगेदर, which hold the atom together। बात समझ में आ गई? अब देखें कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच में ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखे, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एटम के बीच में ये फोर्स है, ये जो कुवत है वो मिला के रखती है, वो बनाती है मॉलिक्यूल। अब देखो कि दो एटम के बीच में ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसने जोड़ के रखा है और उसने जोड़कर क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? ताकि टू गेट स्टेबिलिटी, एटम क्या हो जाए? स्टेबिलिटी हासिल कर लें, स्टेबिलिटी। अब इसने क्या है, ये एटम दो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिल गए हैं, जुड़ गए, तो क्या बन गए? ये स्टेबल। ये स्टेबल फॉर्म है और ये एटॉमिक फॉर्म क्या है? अनस्टेबल फॉर्म। ये एटॉमिक फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो एटॉमिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल फॉर्म। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? वो स्टेबल फॉर्म। तो व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? टू गेट द स्टेबिलिटी। और नंबर 3 क्या है? नंबर 2 क्या है? टू complete its outermost shell। अब देखें, कोई एटम होता है अपना डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, या तो डुप्लेट पूरा करते हैं या क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि एटम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, स्टेबल बन जाए, मॉलिक्यूल बन जाए और अपना आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल उसको कंप्लीट कर ले, या डुप्लेट बना ले या ऑक्टेट कंप्लीट कर। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो कांसेप्ट है वो दिया था जीएन लेविस ने। किसने दिया था? जीएन लेविस ने। कब दिया था? 1916 में। कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट दिया था जीएन लेविस ने 1916 में। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होता है? म्यूचुअल शेयर होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हो गया ये, और ये हाइड्रोजन हो गया। अब इस हाइड्रोजन की इस शेल में एक ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन की शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करना है? स्टेबल बनना है। इसको भी क्या बनना है? स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने के लिए इनको क्या करना है? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो डुप्लेट पूरा कर सके। तो फिर क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा ये हाइड्रोजन इसके करीब आ जाता है ऐसे। अब देखिए, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2। इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। तो ये बॉन्ड बेसिकली ऐसे बनाते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया, कैसे बना लिया, ऐसे करीब आए, एक इलेक्ट्रॉन ये भी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने हैं, दो। इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, यानी कि ये भी स्टेबल बन गया। तो ये क्या बन गया, एस मॉलिक्यूल बन गया। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये बन गया मॉलिक्यूल। इसने क्या कर दिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया। अभी एक दो मिसाल मैं आपको और देता हूं। अब देखिए, अब हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, एक और ऑक्सीजन है, और उसने क्या बना लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है। अब देखना कैसे, कि इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस कि इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 1 2 3 4 5, ये 6। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स कि अब ये क्या बन गया है, स्टेबल हो गया है, ये मॉलिक्यूल बन गया है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। कैसे, ऐसे, ठीक हो गया। तो ऐसे जो है इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है, ना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिर्फ आपस में इलेक्ट्रॉन मिल बांट के क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके टाइप्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि सिंगल मींस एक सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से। तो सिंगल मींस वन बॉन्ड, तो वन वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं बाय बोथ एटम्स, दोनों एटम की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। कैसे, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, ठीक है, एक। अब इसको भी दो डुप्लेट पूरा करना है, इसको भी डुप्लेट, तभी स्टेबल होंगे। अब ये क्या करते हैं, ऐसे करीब आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे बनते हैं ना। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है किसे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे देखिए, ठीक है। तो अगर इसको हम बना लेंगे तो मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड में, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे पास दूसरा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के कितने 11 इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मींस कि इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है। फिर क्या करते हैं कि ये करीब आते हैं और ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब देखिए इसके पास काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने क्या बना लिया है, इन्होंने क्या बना है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे शेयर होते हैं। अभी बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अच्छा सुनो, अभी है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टू लाइंस ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड को।
अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, दोनों एटम अपने म्यूचुअली दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कैसे? अब हमारे पास ऑक्सीजन है, मिसाल के तौर पर इसका मिसाल ले लेते हैं हम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये दूसरा ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। मींस कि इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बीपीटी की शर्त पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये क्या करते हैं, एक यहाँ पे आ गया करीब, दूसरा यहाँ पे आ गया करीब, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक हो गया। अब इसके पास 1 2 3 4 5, इसको ऐसे बना लेते हैं, कितने हो गए? 5 ये 6 हो गए ना। तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है? ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। तो डबल बॉन्ड में याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के साइड से, दो इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करे तो इस साइड वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट। अच्छा अभी देखिए हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 लाइन से, 1 2 3, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दोनों साइड से, दोनों एटम की साइड से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मिसाल लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक हो गया। अब 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दूसरा नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक यहाँ से ले रहा है, एक यहाँ से ले रहा है, एक यहाँ से, ठीक है। अब इसकी काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसके पास 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने अपना क्या कर दिया है? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और ये क्या बन गया है? स्टेबल बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो यही है ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइन हम लगाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट।